हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है एंड एक बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर वीडियो है ये। सो आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट इन इट कि ये जो आजकल प्रीलिम्स का माहौल कुछ ज़्यादा ही जल्दी गर्म होने लगा ना, लोग नवंबर से कोर्सेज लॉन्च करने लगे हैं। कैसे दे आर सिंपली फूलिंग यू, और कैसे कैसे मैं पागल बना था इनके बिजनेस टैक्टिक्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में फंस के। एंड मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से एक ही है, दैट यू आर नॉट फूल्ड इनटू बाइंग देयर प्रीलिम्स कोर्सेज। एंड मैं आपको इनकी स्ट्रैटेजी समझाना चाहता हूँ कि भाई ये कैसे पागल बनाते हैं। हाउ दे से कि गारंटीड प्रीलिम्स मेरा ले लो, अफोर्डेबल प्रीलिम्स कि मैं सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स दे रहा हूँ, मैं आपका सीरियस मेंटर हूँ, आई एम रिलेटेबल मेंटर। तो कैसे ही जो मेंटर्स आपके मसीहा बन के आ रहे हैं, दे आर सिंपली लूटिंग यू गाइज। वो सिर्फ और सिर्फ आपका करियर बर्बाद कर रहे हैं। जो इंसान नवंबर से कोर्स लॉन्च कर रहा है, आई डोंट थिंक वो आपके हक में लॉन्च कर रहा है, बिकॉज उसको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रीलिम्स कोर्स बेचने से मतलब है, और वो आपके करियर से रिलेटेड नहीं है। दैट्स इट। नवंबर से प्रीलिम्स के कोर्स बेचना, दिसंबर से तैयारी करवाना, जनवरी से तैयारी करना प्रीलिम्स की इज नॉट द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस। और ये यूजुअली उनको टारगेट करते हैं जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती, या फिर जिनके एक या दो अटेम्प्ट उठाते हैं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता। बिकॉज मैं भी ऐसा था, मैंने भी एक बार प्रीलिम्स फेल करा है और मैं भी इनके ट्रैप में आया था। ठीक है, तो मेरा मोटिव सिंपली यही है, किसी को डिमीन करना नहीं है, बट आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट। और मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप इनके ट्रैप में ना फंसे, यू मेक योर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन। ठीक है। और अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम भी कुछ ना कुछ बेच दोगे इन फ्यूचर, तुम भी अपना क्लाउड ही बना रहे हो यूट्यूब पे। मुझे आपको एक रुपए की चीज़ नहीं बेचनी, मुझे आपका एक रुपया नहीं चाहिए। आई विल नॉट सेल, ये लिख के ले लो, आई विल नॉट सेल एनीथिंग। ठीक है ना, आई विल नॉट सेल एनीथिंग टू यू। तो जो भी मैं ये कभी मैं वीडियो नहीं लाता, अगर मुझे बेचना होता है तो मैं भी पहले से मेंस के बाद से अपने वीडियो खूब लाता, एंड मैं आपको एक प्रीलिम्स का मेंटरशिप चिपका देता इस टाइम पे, और बहुत ले लेते, एटलीस्ट 50 से 100 लोग तो ले ही लेते। आज भी मेरे कांस्टेंट टच में है वो लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, आई विल नॉट सेल यू एनीथिंग। एंड सिर्फ और सिर्फ मिथ बस्टर वीडियो है कि कैसे पीपल फूल यू इनटू बाइंग देयर प्रीलिम्स कोर्सेज। एंड लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस बंदे पर रिलाई कर रहे हो अपने यूपीएससी जर्नी पे, तो आई फील सैड फॉर यू गाइज कि भाई आपको ऐसे बंदे पर रिलाई करना पड़ रहा है अपनी यूपीएससी क्लियर करने के लिए। इन साहब को बोलो यूपीएससी प्रीलिम्स पहले खुद क्लियर कर ले, तब लोगों को ये बताया कि यूपीएससी कैसे क्लियर करना है। बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना इज नॉट यूपीएससी क्लियर करना। चलो, दैट्स अ टॉपिक ऑफ अनदर डे, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल किसी और दिन। अभी स्टिकिंग टू द टॉपिक, लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो पूरी वीडियो देखना, ताकि आप समझ पाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप उसको प्रॉपर ग्रास्प कर पाओ, और आप अपने व्यूज़ बता पाओ कमेंट्स में कि भाई अच्छा ये चीज़ें मैंने भी फेस करी हैं। ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि मेरे टीचर के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया वैसे ठीक, तो ये भी कमेंट्स में बताना, ताकि ये वीडियो उसके पास पहुंच पाए जो थोड़ा समझ पाए इस वीडियो को, और अपने यूपीएससी जर्नी में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो, जैसे 2022 में से ही ये ट्रेंड शुरू हुआ है, जो यूपीएससी यूट्यूब कोचिंग का ट्रेंड शुरू हुआ ना, ये 2022 से ही शुरू हुआ है। तो 2022 में क्या होता है, यूपीएससी पहली बार ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री वाले वो ले आता है, जो ऑप्शंस होते हैं। तो इससे 2022 में जब लोगों ने दिया था, जब मैंने भी दिया था, तो यूजुअली लोग फरवरी से शुरू करते थे प्रिपरेशन, और मई एंड में या जून के फर्स्ट वीक में वो होता था एग्जाम। फरवरी के एंड में कई लोग करते थे, कई लोग फरवरी के मिड में करते थे, ये था पैटर्न। बट अब यूपीएससी ने ला दिया ओनली वन ओनली टू, चेंज कर दिया यूपीएससी ने, तो ये मिल गई अपॉर्चुनिटी कोचिंग वालों को। 2023 के अटेम्प्ट से पहले इन लोगों को अपने कोर्स बेचने थे, तो इन लोगों ने क्या शुरू करा, जो चीज़ फरवरी में तैयारी शुरू होनी थी, वो अब इन्होंने शुरू कर दी कि भाई जनवरी से चलो, क्योंकि जनवरी से आपको जस्ट बिकॉज आपने 10 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए हैं यूपीएससी ने, तो अब आप जनवरी से तैयारी करो, हमारा एक कोर्स और लॉन्च हो जाएगा उसके बाद। मेन मोटिव यही था। बट आपको कैसे बेचेंगे कि भाई यूपीएससी तो भाई अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, बिल्कुल आपको 10 क्वेश्चन इन्होंने अलग पूछ लिए हैं, तो यूपीएससी के लिए आप जनवरी से तैयारी शुरू करो। यहाँ से शुरू हुआ जनवरी का खेल। ठीक है, 2023 में। फिर 2023 में पेपर आता है बहुत ही टफ, अनप्रिडिक्टेबल एकदम, 75 कट ऑफ चली गई। ठीक है। अब 2024 में इनको मोटिव मिल जाता है कि भाई यूपीएससी तो बहुत ही टफ होते जा रहा है, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप शुरू करो प्रीलिम्स की तैयारी दिसंबर में। और ये एक एक महीना पीछे इसलिए खींचते जा रहे हैं, बिकॉज इनका एक एक महीना खींचने से ये एक बैच और लॉन्च कर पाएंगे, और लोगों को बेवकूफ बना पाएंगे, और लोगों को इनटेक कर पाएंगे अपने प्रीलिम्स के कोर्स में। ठीक है, तो ये इनका मेन मोटिव होता है। तो 24 में ये बोलते हैं कि भाई दिसंबर से शुरू करो, आपकी दिसंबर से तैयारी तो बिल्कुल है, 25 दिसंबर से ही लग जाओ आप लोग। ठीक है। फिर अब क्या होता है, अब ये 2025 में इनके पास, क्योंकि 24 का पेपर वाज मोर और लेस ऑन सिमिलर और ऑन गुड लाइंस। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था, 23 ऐसा नहीं था, 23 वाज अनप्रिडिक्टेबल, 24 का ठीक था।
तो अब 25 में भी कोर्स बेचना है इनको, तो 25 में क्या करा है इन लोगों ने, नवंबर से शुरू कर दिया है। ठीक है, नवंबर से ही फोमो क्रिएट, इस बार ये कैसे बेच रहे हैं, फोमो से। हर साल ये फोमो से ही बेचते हैं, इस बार इन्होंने फोमो क्रिएट करना खुद शुरू कर दिया है नवंबर से। ठीक है, नवंबर से एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दी है लोगों के मन में कि भाई प्रीलिम्स बहुत टफ है, नवंबर से ही शुरू कर दो। देख रहे हो आप कैसे एक पैटर्न के थ्रू एक एक महीना ये घटाते जा रहे हैं, एक महीना घटाते जा रहे हैं और अपना प्रीलिम्स का कोर्स बेचते जा रहे हैं। जो कोर्स लेट्स से ये जनवरी से लॉन्च करते, ठीक है ना, अब इन्होंने शुरू कर दिया नवंबर से, तो ये जो 2 महीने का इनको 1.5 से 2 महीने का गैप मिला, इसमें ये एक कोर्स और लॉन्च कर देंगे। तो जो इनका बैच 2 जनवरी में होना था, किसी भी कोचिंग का मैं बोल रहा हूँ, जो इनका बैच 1 जनवरी में होगा, अब वो बैच 2 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ कि ये क्यों, कैसे इनका एक पूरा सिस्टम फंक्शन करा है और कैसे ये एक एक महीना घटाते गए और इनका फायदा होता गया। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि भाई कैसे एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ये लोगों के करियर के साथ खेल रहे हैं। बिकॉज जो बच्चा नवंबर से अपनी प्रीलिम्स में लग गया है, उसका मेरे से लिखवा के ले लो कि मेंस तो नहीं होना है, मेंस की तैयारी नहीं है उसकी। अगर बाय चांस की बात है उसने प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया तो मेंस तो नहीं होना है, बिकॉज 85 डेज में इस बार, क्योंकि अगस्त में है मेंस, ये मत भूलना, 85 डेज में मेंस प्रिपेयर करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। बट ये चीज इनको समझ नहीं आएगी, ये चीज आपको खुद ही समझनी पड़ेगी। अब एक बच्चा और है, लेट्स से सेकंड चाइल्ड है। अब वो सेकंड चाइल्ड इतना अवेयर है कि भाई उसको फेब्रुवरी से ही शुरू करनी है प्रीलिम्स की तैयारी, और उसने अपना फेब्रुवरी टारगेट बनाया है कि मैं 15 फरवरी से या 14 फरवरी से कर दूंगा शुरू। बट अब वो भी यूट्यूब खोलेगा, वो भी अपने दोस्तों से बात करेगा, उसको भी लगेगा कि भाई हुआ तो बना हुआ है प्रीलिम्स का। अब वो भी इनसिक्योर हो गया, सबके पास इतनी गाइडेंस तो नहीं होती कि किसी के भैया हैं, पेरेंट्स हैं, कहे कोई बहुत लकी हुआ तो मेंटर अच्छा मिल गया स्टार्टिंग में ही। तो वो बंदा जो जिसने फेब्रुवरी टारगेट रखा हुआ, उसको लगेगा कि भाई मेरा तो हो ही नहीं पाएगा प्रीलिम्स, अगर, क्योंकि यूट्यूब वाले भैया भी यही बोल रहे हैं, मेरे मेंटर भी यही बोल रहे हैं जो यूट्यूब पे हैं, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ वो भी प्रीलिम्स की बात कर रहा है। तो जो फेब्रुवरी में भी शुरू करना होगा, जो एकदम आइडियल टाइम है टू स्टार्ट प्रीलिम्स, वो भी दिसंबर नहीं तो जनवरी से वो भी शुरू कर देगा। तो देख रहे हो कैसे एक हउए ने, एक फोमो ने सबको, सबका जो शेड्यूल है वो पीछे पीछे कर दिया। और इसमें फायदा क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, क्योंकि इनके कोर्सेज बिक रहे हैं उस हवा क्रिएट करने के बाद। ठीक है, अब ये ऐसा करते क्यों है, क्यों लोगों के करियर के साथ खेल रहे हैं, इसका भी एक रीजन है। सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट दे आर बिजनेस की फैक्ट्रीज। ठीक है, वो कोचिंग है और वो बिजनेस की तरह ही ऑपरेट करते हैं, हमें किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। दूसरी चीज देखो, ये जो पीरियड होता है ना इनका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कुछ हद तक, ठीक है, ये जो पीरियड होता है हर बिजनेस में ना एक लीन पीरियड आता है, थोड़ा सा जब बिजनेस ठंडा पड़ जाता है, तो ये कोचिंग इंडस्ट्री का, यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री का ठंडा पीरियड होता है। इस टाइम पे कोर्सेज नहीं बिक रहे होते। क्यों क्यों नहीं बिक रहे होते, सितंबर तक आते आते, मतलब सितंबर एंड में मेंस खत्म हो जाता है। मेंस खत्म हो जाता है, जिसने जीएस फाउंडेशन लेना होता है वो जीएस फाउंडेशन लेके भी खत्म कर देता है, जिसका प्री नहीं हुआ होता तो उसको मेंस टेस्ट सीरीज लेनी होती है या कुछ लेना होता है मेंस का कोर्स, वो भी लेके खत्म हो चुका होता है। तो अब ना सितंबर के बाद कोर्सेज बिकते नहीं है इनके। ठीक है, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो बिल्कुल ही खाली जाता था। तो अब इनके बिजनेस में आगे आने लगा लीन पीरियड, भाई बिक ही नहीं रहा है कोर्स, कम बिक रहे हैं कोर्सेज। तो अब इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी निकाली, जो जनवरी फरवरी में प्रीलिम्स का कोर्स बिकना होता था, ये क्या करते हैं, क्योंकि इनकी यूट्यूब पे फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, तो दे हैव दैट पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल। तो ये नवंबर से ही यूट्यूब पे प्रीलिम्स की वीडियो लाने लग जाते हैं, ताकि ये नवंबर से ही प्रीलिम्स के कोर्सेज बेचने लगे। और जो इनकी बिजनेस का लीन पीरियड है, जो बेसिक, जो बहुत कम, जो जहाँ पे कोर्सेज बहुत कम बिकते हैं, इनकी कमाई कम होती है, वहां पे दे कैन सेल प्रीलिम्स का कोर्स फ्रॉम नवंबर। तो अब वो जो लीन पीरियड है वो सितंबर और अक्टूबर ही रह गया बस। ठीक है, नवंबर से ये लोग अपने कोर्सेज ही बेचने लग जाते हैं प्रीलिम्स के, और नवंबर में अगर कोर्स बेचोगे आप तो नवंबर से तैयारी शुरू हो जाएगी प्रीलिम्स की। दैट इज द सीन, तो इसलिए बेचते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, ये प्रीलिम्स के कोर्सेज पे इतना क्यों, दे एम्फेसाइज ऑन प्रीलिम्स कोर्सेज रादर देन मेंस कोर्सेज। प्रीलिम्स में मैक्सिमम बच्चा देता है, जो देखो 10-12 लाख जो भी बच्चा देता होगा यूपीएससी, प्रीलिम्स तो सभी देंगे ना, मेंस तो सिर्फ 15,000 देंगे, 13,000 देंगे, 14,000 देंगे, प्रीलिम्स तो सारे देंगे। सो इसकी मार्केट जो है ना, सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है प्रीलिम्स की। सो दे ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दैट, मार्केट बहुत बड़ी है। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन, जो आजकल ये जो नई नई यूट्यूब पे कोचिंग आई है, ये क्यों ऐसे आपके करियर के साथ खेल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है इन्वेस्टमेंट। देखो, जब कोई नौकरी छोड़ के आता है या किसी के एम्बिशंस बड़े होते हैं, सो बिजनेस में इट इज वेरी नॉर्मल टू टेक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टू टेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टर्स, आप इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेते हो। अब जब इन्वेस्टर है, लेट्स से एक आई इन्वेस्टर है, वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, लेट्स से 50 लाख रुपए दे रहा है मुझे, तो भाई वो भी चाहेगा ना कि उसको कुछ रिटर्न मिले।
वो भी बिजनेस वालों पे प्रेशर बनाएगा, फाउंडर्स पे, कि भाई ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज बेचो, जल्दी से जल्दी मेरा पैसा रिटर्न करो या मुझे बना के दो। शार्क टैंक आपने देखा होगा। शार्क टैंक में क्या होता है, वो बेसिक यही पूछते हैं कि हमें एग्जिट कब मिलेगा, ठीक है, हमें कितना रिटर्न मिलेगा, हमारा पैसा कितना बनेगा। कोई इन्वेस्टमेंट फ्री में तो करता नहीं, वो पैसा बनाने के लिए करता है। इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब ही हुआ कि भाई मेरा पैसा कितना बनेगा। तो अब लेट्स से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको रिटर्न चाहिए, तो कोचिंग वाले रिटर्न कैसे देंगे? कुछ ना कुछ तो उनको बिजनेस में नया लाना पड़ेगा ना, बिकॉज सैंपल साइज फिक्स्ड है कोचिंग लेने वालों का। कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी ये भी निकाली है कि प्रीलिम्स, क्योंकि कोर्सेज सबसे ज्यादा बिकते हैं, मार्केट सबसे बड़ी है, प्रीलिम्स के कोर्सेज नवंबर दिसंबर से शुरू कर दो, नवंबर दिसंबर से हुआ बनाने लगो, ताकि सबसे ज्यादा कोर्स सबसे जल्दी हमारे कोर्सेज बिकें और ज्यादा हमारे बिकें, राइट। और इन्वेस्टर को हम ये भी दिखा सकें कि देखो हमने तो इतने सारे बच्चों को अपने प्रीलिम्स के कोर्सेज में एनरोल कर दिया है। अगर आप इस बात में नहीं बिलीव करते हो, देन लिसन टू दिस। एनरोलमेंट से मतलब नहीं है ना कि इन्वेस्टर को दिखाना है 5,000 एनरोलमेंट करा लिए यूबीसी। आप अपना कोई इन्वेस्टर नहीं, हम ही इन्वेस्टर हैं हमारे। तो पता चला, ये जो एम के यादव सर हैं, ये भी इस इन्वेस्टमेंट वाली चीजों को ही हाईलाइट कर रहे थे। नाउ एक इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी इज, ये जो फोमो क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी है इनकी, वो है हिट टॉपिक्स। कई बार ये दिखाएंगे ऐसे हाई इंपैक्ट टॉपिक्स। हमारे जो प्रीलिम्स कोर्स है वो डिफरेंट कैसे, हाई इंपैक्ट टॉपिक्स होते हैं, पेरीफेरी टॉपिक्स करवा देते हैं हम। ये सब बकवास है, ठीक है। ये आपको क्या करेंगे, सीएससी 24 या 23 का 22 का पेपर दिखाएंगे, पेपर लेके आएंगे, उसमें से ना जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे या फिर आईआर से क्वेश्चन होंगे या कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो अलग होगा, उसको दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये देखो ये हम कवर करवाएंगे ये वाले टॉपिक्स भी, और ये हिट टॉपिक्स हैं या पेरीफेरी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कवर कर लोगे तो आपको प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इनसिक्योरिटी क्रिएट करेंगे, और इस तरीके से आपको फोमो में डाल के अपना प्रीलिम्स का कोर्स बेचेंगे। तो ये कुछ मेजर पिलर्स हैं, कैसे ये आपके माइंडसेट के साथ खेलते हैं, आपके करियर के साथ खेलते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन की तरीका है उसको पूरा चेंज कर देते हैं, और सिर्फ किस लिए करते हैं, अपने बिजनेस के लिए। प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और इनको करना भी चाहिए, बट मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको अवेयर कर पाऊं कि भाई आपके साथ बिजनेस हो रहा है, दैट इज इट। आप इमोशनली अटैच मत हो जाओ किसी के साथ, आपको कुछ होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि मेरा फायदा किससे होगा, अपनी स्ट्रैटेजी इंडिविजुअली बनाओ, ट्राई करो कि टीचर से एक पर्सनल कनेक्ट लेके बनाओ, कि किसी भैया दीदी को जानते हो पर्सनली, जो आपके रिलेटिव हो, उससे पूछ के बनाओ, फुल रिसर्च के साथ बनाओ। किसी के साथ इमोशनली अटैच होकर मत बनाओ कि भाई मेरे भैया ने कोर्स लॉन्च कर दिया तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, मेरे मेंटर हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं, अच्छा रेवोल्यूशन ला देंगे। ये सब बकवास है, सब बिजनेस करने आए हैं इस इंडस्ट्री में। तो इस चीज को समझो। और बिजनेस का इनका एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रूव होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट्रीज है। ये देखो, अगर ये बिजनेस ना होते तो ये कैसे ऐसे मिसलीडिंग एक्ट्स क्यों डालते, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स इन्होंने डाले हुए हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, बाजीराव रेड्डी ने डाला हुआ है, ये देखो शुभ्रा रंजन ने डाला हुआ है, ये जो बंदे हैं, ये द वन आई एम टॉकिंग टू ऑन टेलीग्राम, ही वर्कड फॉर एड सारथी, ठीक है ना। इन्होंने एड सारथी में, जब वो सारथी नहीं बना था, ही वर्कड फॉर एड सारथी, ठीक है। अब नाम लेना सही नहीं रहेगा, ये अब अपनी कोचिंग चला रहे हैं, बट हाँ, ही वर्कड फॉर एड सारथी, आई नो हिम पर्सनली। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल नहीं है तो और क्या है, ऐसे ढेर मार एग्जाम्पल है, मैं आपको कितने दिखा सकता हूँ दैट दे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है, दे ओनली केयर अबाउट देयर बिजनेस एंड मैनिपुलेटिंग यू। आपको मैनिपुलेट करके अपना धंधा कैसे बढ़ाएं, ये काम है इनका। तो अब करना चाहिए क्या चाहिए, मैं इतना कम फोकस क्यों कर रहा हूँ प्रीलिम्स पे, प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, बट अ रूट टू अ गुड रैंक गोज थ्रू मेंस ओनली, ठीक है। आपका अच्छा मेंस नहीं होगा तो यू विल नॉट गेट गुड रैंक, रादर आपको रैंक मिलेगी ही नहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जो एग्जाम है ना, इट इज ऑल अबाउट मेंस, मेंस ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। 1980 से पहले तो आई गेस प्रीलिम्स होता भी नहीं था, प्रीलिम्स तो सिर्फ छटनी करने के लिए, मेंस इज द थिंग जो आपकी रैंक बनाता है। तो कभी भी किसी टॉपर से बात करना, कभी भी किसी इंटरव्यू गिवन बंदे से बात करना, कभी भी किसी वैसे बंदे से बात करना जिसने 2 या 3 मेंस दिए हैं, वो यही बोलेगा कि भाई मेंस पे मेहनत कर, प्रीलिम्स नहीं हुआ कोई बात नहीं, प्रीलिम्स इज टू मच लक बेस्ड, बट मेंस इज नॉट दैट मच लक बेस्ड। इसमें भी लक का रोल होता है बट इतना नहीं होता। तो एग्जाम इज ऑल अबाउट मेंस, आपका रिजल्ट मेंस डिसाइड करता है, तो इसलिए मेंस इज इंपॉर्टेंट। और इस बार क्या सीन है, मेंस में हार्डली 80 से 85 डेज है, जिसमें से आप 15 दिन माइनस कर दो, आप रिजल्ट की एंजाइटी में रहोगे। 4-5 दिन माइनस कर दो, बिकॉज वो फोमो क्रिएट करा जाएगा, बॉम्बार्डमेंट ऑफ कोर्सेज होगी जैसे प्रीलिम्स में हुआ है।
4 दिन माइनस कर दो, बिकॉज ऑफ अभ्यास दोगे तो अभ्यास में 4 दिन चले जाएंगे, ठीक है, उसमें आप पढ़ तो नहीं पाओगे, लास्ट के 15 दिन माइनस कर दो, रिवीजन होगी उस 15 दिन में सिर्फ। जो सिलेबस कंप्लीशन के दिन होंगे वो मैक्स टू मैक्स आप लगा लो 50 दिन भी नहीं होंगे आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने अब मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा तो कब करोगे? अगर आप अपने यूट्यूब वाले भैया जो रेवोल्यूशन लाने वाले थे उनकी बातों में जाओगे, या जो जितने भी ये सब कोचिंग के मेन प्रीलिम्स के कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं इस टाइम पे उनकी बातों में जाओगे, तो भाई मेंस कब करोगे? प्रीलिम्स कर भी लिया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मेंस पे फोकस करो, ये आपकी रैंक बनाएगा, ये आपको एग्जाम क्लियर करवाएगा। और ये मैंने जो मैथ्स बताई है ये तो कितनी इंपॉर्टेंट है, आप 50 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप इसमें। और प्रीलिम्स का जो नेचर है, अब प्रीलिम्स का जो नेचर है, इट इज टू मच डिपेंडेंट ऑन एग्जाम डे। आप एग्जाम डे में वो 2 घंटे क्या करते हो, इट मैटर्स अ लॉट। इट डजेंट मैटर आपने 6 महीने की तैयारी करी है या नहीं करी है। जो कोर्सेज आज आपको ये बोल रहे हैं ना, गारंटी ले लो, गारंटी, अश्योर्ड प्लान करके बेच रहे हो, अब तो प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं। वो खुद आपको बताएंगे एग्जाम से 1 महीना पहले कि भाई प्रीलिम्स तो बहुत ज्यादा लक बेस्ड है। क्यों? अब तो कोर्स बेच दिया अश्योरेंस दे दे के। अब फिर असलियत बाद में बताएंगे 1 महीना पहले कि प्रीलिम्स इज टू मच लक बेस्ड, इतना लक का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने उस टाइम पे कैसे परफॉर्म करा एग्जाम डे पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये असलियत आपको एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले बताएंगे। अभी तो कोर्स बेचना है तो अश्योरेंस देंगे आपको, अश्योर्ड प्लान। भाई जो बंदे का 2 बार प्रीलिम्स निकला वो अश्योरेंस देके लेगा ही प्लान, ये इनके कोर्सेज। दैट इज द थिंग। तो प्रीलिम्स जो है ये टू मच एग्जाम डे फोकस हो गया है, ठीक है। एग्जाम डे पे आप 2 घंटे में कैसे अपना सेन माइंड रख के कैसे काम पीसफुल तरीके से आप टिक कर सकते हो, कितना रिस्क एपिटाइट आपका, ये बहुत मैटर करता है। लोगों को आता है लेकिन रिस्क एपिटाइट कम होता है तो वो कर ही नहीं पाते हैं, अटेम्प्ट ही ज्यादा नहीं कर पाते हैं। अब प्रीलिम्स में क्या हो रहा है, माइंडसेट मैटर करता है। यही जो रिस्क एपिटाइट वाली बात करी वो माइंडसेट से डिटरमाइन होती है। और जो रैंडमनेस है, हर प्रीलिम्स में आप देखो 22, 23, 24 रैंडमनेस बढ़ती जा रही है, रैंडमनेस बढ़ती जा रही है। आपके तुक्के बहुत मैटर करते हैं, इसका मतलब आपकी किस्मत बहुत मैटर करती है, लक बहुत मैटर करता है, ठीक है। और लक उसी को फेवर करता है, लक फेवर्स द ब्रेव। अगर आप ब्रेवरी से अभी कुछ टाइम मेंस पे ध्यान दे दोगे, फेब्रवरी तक, मिड फेब्रवरी तक रादर, और जिसने पहले मेंस लिखा हुआ है 2-3 बारी वो तो मार्च तक भी अपने ऑप्शनल खरीद सकता है। ब्रेव, लक फेवर द ब्रेव। तो अगर आप ब्रेवरी से अब मेंस पे ध्यान दे दोगे तो आपको प्रीलिम्स फेवर करेगा, बिल्कुल फेवर करेगा, इनकी बातों में मत आओ। दैट इज द रियल एडवाइस। प्रीलिम्स का नेचर ऐसा नहीं है कि आपने 150 दिन प्रीलिम्स पढ़ लिया तो बस गारंटी होगी अब तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही। देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रीलिम्स, बट यस देयर कैन बी सर्टेन गारंटी ऑफ मेंस, अगर आपने मेंस की तैयारी अच्छे से कर ली। उसकी भी गारंटी नहीं होती है बट कंपैरेटिवली मोर प्रेडिक्टेबल लाइंस पे होता है मेंस, ठीक है। तो मेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, मिड फेब्रवरी तक मेंस खींचो। बाकी करना क्या होगा मेंस में एग्जैक्टली वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, बट दिस इज द थिंग। नाउ आई वांट टू मेंशन सर्टेन नेम्स, ये जिन जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने मेरी तरह ऐसे ही वीडियो बनाई सिविल्स क्लब में, जो आपको अवेयर कर रहे हैं कि भाई कैसे यू आर बीइंग फूल्ड इनटू बाइंग प्रीलिम्स कोर्सेज, यू आर बीइंग फूल्ड इनटू प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स मोर एंड मोर, फोकस ऑन प्रीलिम्स मोर, कि भाई मेंस को एकदम भूल ही जाओ। जैसे नवचेतना, आई डोंट नो ये कौन है, बट हाँ मैंने इनके टेलीग्राम पे देखा था, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डाले हुए इन लोगों ने कि भाई कैसे आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए। अभी सिविल्स क्लब ने ये वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। देन एक सिविल सोल्जर करके है, आई डोंट नो वो कौन है, मतलब एग्जैक्टली आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट इनकी भी एक वीडियो थी बहुत अच्छी थी। एंड नील सर, आई नो हिम पर्सनली, रियली गुड। ये ही ऑल्सो रेजेस हिज वॉइस कि कैसे आपको अभी मेंस करना चाहिए एंड प्रीलिम्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, इनके जाके पोस्ट देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आपको और अश्योरेंस मिल जाएगी कि मैं सही कह रहा हूँ। इन इन सभी कोचिंग के मैंने टेलीग्राम लिंक्स नीचे दे दिए हैं, अगर आपको चेकआउट करना हो इनके पोस्ट तो देख लेना आप जाके। मैं अपना खुद का एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, यूपीएससी विद एस्पिरेंट करके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वहाँ पे लोग अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, मैं आपको ऑडियो के थ्रू वो डाउट्स रेजोल्यूशन कर दूंगा। जो भी नए बच्चे आए होंगे मैं उनको, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि यू आर नॉट फूल्ड, दैट इज इट। तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी आपको बेसिक डाउट्स आ रहे हैं कि भाई एग्जाम से रिलेटेड, किसी चीज़ और से रिलेटेड, तो जो आपकी पढ़ाई को अफेक्ट कर रही हो, आप आओ वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल में, ग्रुप में डालो अपना डाउट, और मैं खुद पर्सनली उसको एड्रेस करूंगा, या तो ऑडियो के थ्रू या फिर टाइप करके, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इन लोगों ने डाउट पूछे हैं, ये मैंने एड्रेस करे हुए हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि दैट यू कम एंड आप ये सब ऐसे डाउट्स पूछो और मैं एड्रेस करूँ उसको। सो नाउ वी अराइव टू द क्वेश्चन व्हाट शुड बी डन।
करना क्या चाहिए। कुछ मैंने ट्रेलर पहले बता दिया आपको क्या करना चाहिए, बट प्रीलिम्स जो है इट इज़ अ गेम ऑफ थ्री थिंग्स: पीवाईक्यू, आपके बेसिक सोर्सेज, आपके माइंडसेट, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपकी जो ट्रिक्स होती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, बट वो तभी चलेंगी जब आपकी ये तीन चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको प्रीलिम्स के बारे में। एक आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट प्रीलिम्स, कि भाई प्रीलिम्स के कैसे डील करना है, एग्जैक्टली क्या सीन है उसका, कैसे आप उसको डील कर सकते हो, कैसे क्लियर कर सकते हो विदाउट जॉइनिंग एनी कोर्सेज, एंड आप कैसे बेसिक सोर्सेज को कवर करके, बेसिक सोर्सेज होते क्या हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन सबको पढ़ के यू कैन इजीली क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पे प्रीलिम्स के लिए मैं सिर्फ गाइड करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं कुछ पढ़ाऊंगा या कुछ करूंगा। आई विल गाइड यू गाइस कि भाई एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, कैसे इनके ट्रैप से बच के अच्छी तरह पढ़ना है, खुद घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, आई ऑल्सो ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन करंट अफेयर्स, कैसे करंट अफेयर्स का चूरन आपको हर हर साल बेचा जाता है, क्यों करंट अफेयर्स की कोचिंग लाते हैं, और क्या एक्चुअली में उन कोचिंग्स का रोल होता है यूपीएससी क्लियर करने में। देन आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन कन्वर्ट आईएएस। मैंने बहुत सारे लोग, बहुत पॉपुलर हो गया ये फॉर इवेल्युएशन, बट मुझे कुछ खास इनकी वैल्यूएशन लगे नहीं फॉर पीएसआईआर ऑप्शनल। मैंने लिया था अपने मेंस के टाइम पे। मैं इनकी जो कॉपी चेक होके आती है वो मैं एक बार दिखा दूंगा आपको, सो यू कैन मेक योर डिसीजन अबाउट करंट अफेयर्स, कन्वर्ट आईएएस एज वेल। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स में बोल दो, अदरवाइज टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे एड्रेस कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड ऑल द बेस्ट। मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे दुनिया अलग चलती है, यूट्यूब पे दुनिया अलग चलती है। एक्चुअल में बच्चा कहाँ भेजना है वो सबको पता है, कि कहाँ बच्चा भेजेंगे तो बनेगी